जंग किसी भी मसले का देर पा हल नहीं, अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू करने के लिए राजी नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। मजीद कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था, कोई भी फैसला करने से पहले मैं नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूँ। शिकस्त खोर्दा भारत इंसानियत भूल बैठा। खुजदार बलोचिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला, 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर, 10वीं जमात की ईशा शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमला भारत के एजेंट्स के जरिए किया गया। भारत मैदान जंग में नाकामी के बाद मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगा। मासूम बच्चों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना भारतीय पॉलिसी बन चुकी। खुजदार बस हमले में भारत मुलविस है, बदला लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का ऐलान, कहते हैं बस में 44 बच्चे सवार थे, 4 शहीद मुतातिद जख्मी हुए। बच्चों पर हमला करना भारत की बुज़दिली है। भारत बलोचिस्तान में अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये हुकूक की जंग करने वाले नहीं, भारतीय प्रॉक्सीज हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की खुजदार में बस धमाके की पुरजोर मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का मासूम अफराद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जाहिरियत का रास्ता अपनाया। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए नुकसान का बायस होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिफारती कमेटी के अरकान की गुफ्तगू, कहा भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत बहुत कमज़ोर विकेट पर है। इसराइल ने खुराक को हथियार बनाया, भारत ने पानी को। भारत को सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। खुजदार हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पूरी कौम भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी की मेंबर असम्बली शाजिया मरी ने खिताब में कहा, खुजदार बाकी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। BAP के MNA खालिद मक्सी ने कहा, भारत किसी भी सूरत अपनी घिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत खतरनाक बहरी जंगी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इंकशाफ, कहा भारत बहरी तौसी पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करना चाहता है। भारत दरियाओं को हथियाने उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश पर गामजन है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की गैर रस्मी सहफरीकी मुलाकात। वज़राए ख़ारजा ने सहफरीकी ताउन को इलाकाई सलामती और मुआशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। सिफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और तरक्की के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ारत ख़ारजा का सहफरीकी मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में अफ़गान कायम मकान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुतक्की से भी अलहदा मुलाकात हुई। मार्का हक में न डर, जांबाज दलेराना क़यादत और आला जंगी हिकमत अमली का एतराफ़। आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की। वज़ारत दिफ़ा ने आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 और 7 मई 2025 की रात दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की।
मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। सियासी और अस्करी क़यादत की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेक ख्वाहिशात का इज़हार। तमाम वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद के पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में यादगार शहादा पर हाजिरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल ने शहादाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश की और फातिह खानी की। आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान और शहदा के नाम किया। कहा, कौम और अफवाज के शहदा ने भारतीय जारियत के खिलाफ फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। ये एजाज़ उन बहादुर सिपाहियों के नाम जिन्होंने वतन पर कुर्बानियाँ दी। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातिह आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमन का दाई, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना अस्करी मौक़िफ़। पाक फौज ने फिर भारत को मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 7 मई को भारतीय एकतरफा हमले के बाद पाकिस्तान ने तहम्मुल से दिफा तक महदूद कार्रवाइयाँ की। पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर DGI-SPR ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू की। DGI-SPR ने कहा, पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई। सवाल किया, क्या भारत भी दयानतदारी का मुजाहिरा कर रहा है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के लिए टैक्स हदफ में कमी की तजवीज़। आइंदा बजट में 250 अरब रुपए के टैक्स के बोझ कम करने पर गौर। FBR की आइंदा बजट में टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी पर IMF को मनाने की कोशिशें। बजट में FBR की टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में डिजिटल असासाजात अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वजारत खजाना ने PDA के क़याम की मंजूरी दे दी। डिजिटल असासों की रेगुलेशन के लिए नया इदारा कायम किया जाएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। मियांवाली में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। शिकारपुर में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। एहसास 51 डिग्री महसूस किया जाने लगा। पन्नू आकिल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, एहसास 49 डिग्री का होने लगा। चीन और रूस से लाहक खतरात। अमरीकी सदर ने $175 अरब के गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के डिज़ाइन का इंतखाब कर लिया। अमरीकी सदर ने US स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गैल्ट्रेन को प्रोग्राम का सरबराह मुकर्रर कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, गोल्डन डोम हमारे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंसूबा जनवरी में ट्रंप के हुक्म पर शुरू किया गया था। गोल्डन डोम मिसाइलों की शनाख्त, उन्हें ट्रैक करने और फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट कमेटी पेशी के दौरान इसराइल मुखालिफ एहतजाज। अमरीकी अवान ने बाला नस्ल कुशी बंद करो के नारे से गूंज उठा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अमरीकी सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान एक शख्स ने गाज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले शख्स को पकड़कर बाहर निकाल दिया। सुबह का नाश्ता हो या रात की तवील बैठक, चाय की चुस्कियों के बगैर जिंदगी अधूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को हर साल तकरीबन $600 मिलियन की चाय दरामद करने का एजाज भी हासिल। अमरीकी गुलकारा जेनिफर लॉपेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलकारा पर तिजारती मकासद के लिए खींची गई तस्वीर बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्जाम है।
गुलकारा की ज़ाती तशहीर और ब्रांड्स के शराकतदारों को फ़रोग देने के लिए तस्वीर खींची गई थी। और बॉक्सिंग कोच की दास्तान, रिंग में नया इम्तिहान शुरू हो गया। एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म हैवी वेट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 जून को रिलीज होगी।